श्री गणेशाय नमः। चैत मास गणेश चतुर्थ कथा। एक समय ऋषिगणों ने भगवान स्वामी कार्तिकेय से पूछा, हे प्रभु, दरिद्र, रोग, कुष्ठ आदि रोगों से महादुखद एवं बैरियों द्वारा राज्य से च्युत किए हुए शुभाकांक्षी सब नरेशों को क्या करना चाहिए? हे स्कंद, सभी उपद्रव से पीड़ित तथा विद्या, पुत्र, ग्रह और धन से विहीन शुभाकांक्षी मनुष्य को क्या करना चाहिए? जो वो कर्तव्य उपाय कहिए जिससे उन्हें क्षेम और अर्थ की सिद्धि हो जाए। यह सुन स्कंद जी बोले, हे ऋषिगणों, सब सावधान होकर सुनो। मैं एक उत्तम व्रत आप लोगों से कहता हूँ। शंकरनाशक गणेश उनका नाम है। वो इस लोक और परलोक दोनों में सुख देने वाला है। प्राणी इस उपाय से भूमंडल पर सब कष्टों से पार हो जाते हैं। इस व्रत को देवकी पुत्र कृष्ण ने क्षेम और अर्थ सिद्धि के लिए धर्मराज को दिया था, जबकि वो वन में दुख पा रहे थे। जैसे कि गणेश जी ने अपनी माँ को सुनाया था, वैसे ही श्री कृष्ण ने परमात्मा ने द्वापर में पांडव को सुनाया था। पार्वती जी ने पूछा, हे गणेश जी, चैत कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन भोजन में क्या करना चाहिए? चैत मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, चैत कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण के भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य गो का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी पान करके रहना चाहिए। यह व्रत शंकरनाशक। इस दिन शुद्ध घी तथा 7 भुजरा नींबू का हवन से बांझ स्त्रियों भी पुत्रवती हो जाती है। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग में मृगध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते थे। प्रजाओं को डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय इसको एक से बढ़कर 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्र का धूमधाम से के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है? बार बार सास के निषेध किए जाने पर जब बहू ने नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तुम मेरी बात नहीं मान रही है। मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। बहू ने कहा, सासू जी, मैं शंकरनाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। पतों की बात सुनकर अपने पुत्र ने कहा, पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतारू हो गई है। कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रह वश नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती, ये कौन है, इनका व्रत कैसे होता है? हम लोग राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों को कि किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे? माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजन उपरांत वह गणेश जी का स्मरण
करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए, हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति जागृत हो। विश्व विभु विश्वात्मा गणेश जी ने सब देखते देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा रख दिया। बाद में उनके वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और सब अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? महल में उसके सभी वस्त्राभूषण तो थे, परंतु लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया, कहाँ गया? ऐसा निंदनीय कार्य किया किस? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका आप चंचल पुत्र कहाँ गया, इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी गांव, नगर, बाग बगीचा आदि से स्थानों में खोज करता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का तथा यथाशीघ्र ही पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों पर खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो दूतों ने आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया, महाराज, अपहरणकर्ताओं का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। दूतों की बात सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने से राजा ने पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? धर्मपाल, मुझे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन केवल वही नहीं है। अरे नीच में तेरा वध कर डालूंगा, तेरी कुल नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा कि हे भोपाल, में पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं, न ही कोई डाकू है, आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं ऐसा नीच कर्म किया, न जाने राजकुमार कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में पत्नी पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी उसने पूछा, यह कर्म किसने किया है? यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझे बाकी के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इतने चिंतित क्यों रहे? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष बालक वृद्ध संकटाश्रित का व्रत विधि पूर्वक करे तो उसी गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, सुलक्षणा मुझे बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत का महत्व तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हे कल्याणी, हम लोगों का से जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने संगनाश गणेश जी का चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। राजा सहित समस्त प्रजाजन ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। देखते देखते उन्होंने राजकुमार को पकड़ कर दिया। राजकुमार को लेकर नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग प्रसन्न हुए। राजा ने के हर्ष की सीमा न रही। राजा कह रहे, गणेश जी धन्य है और साथ ही सात मंत्री की कल्याणी पतो भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र रमराज के यहाँ से भी लौट कर आया है। अतः लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजा युधिष्ठिर, त्रिलोक्य से बढ़कर इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे कुरुकुल दीपक, आप भी क्लेशों को अपने क्लेशों के समानार्थ इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने बड़े ही भक्ति भाव से चैत्र चतुर्थी का व्रत किया और गणेश जी की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। ओम कर्पूरघोरवं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।